Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. बेटा ये हम अपनी सीरीज़ इसकी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जीडीपी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम उसमें डिटेल में देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। पहली बात आती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी बेसिकली आपकी जीडीपी वो होती है जो जीडीपी करंट प्राइसेस पे लेते हैं। एक हमारी करंट प्राइसेस पे होती है, एक हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है। तो जो हमारी करंट प्राइसेस पे होती है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। नॉमिनल जीडीपी हमेशा आपकी करंट प्राइसेस के साथ हमारी कैलकुलेट होती है। वो आपकी बेसिकली जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू एक साल में वो देखी जाती है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से भी। अगर आपकी इन्फ्लेशन है प्राइसेस ज़्यादा है तो इस केस में नॉमिनल जीडीपी आपकी ज़्यादा आएगी, और अगर आपकी इन्फ्लेशन नहीं है नॉर्मल है तो आपकी कम आएगी। ये देखा जाए, ये तो जीडीपी आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये जो आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से हमारी जीडीपी, पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ, उसके बाद में इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखो, इसका नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। अब क्यू इंटू पी क्या होता है? क्यू क्या है? क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस होती है उनकी हम क्वांटिटी लेंगे, और जब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? प्राइजेस के साथ। प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब जो हमारे करंट ईयर प्राइजेस है वो प्राइजेस लेंगे, और जो हमारी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी प्रोड्यूस हुए वो लेंगे। अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, हम इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जो हमारी गुड्स है उनकी वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हम फाइनल गुड्स की लेंगे, और प्राइजेस जो हमारे करंट हैं वो लेंगे। ये जो हमारी, देखो बेटा, ये फॉर्मूले से ये सब चीज़ समझ आती है कि जो करंट प्राइजेस अगर आपके ज़्यादा है उस साल, अगर आपके किसी कारणवश आपकी कोई रेट आपके ज़्यादा है, प्राइजेस आपके ज़्यादा है, तो उस केस में देखा जाए हमारी जीडीपी बढ़ेगी। पर क्यों बढ़ रही है? क्वांटिटी तो हमारी नहीं बढ़ रही है ना। हमारी जीडीपी ज़्यादा किस लिए आ रही है? क्योंकि हमारे करंट प्राइसेस ज़्यादा हैं। हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं है, जो हमारी जितनी हमारी पहले थी उतनी ही हमारी है, उसमें कोई हमारी ज़्यादा फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में नहीं हुआ है। बट हमारे इकोनॉमी में प्राइजेस, डोमेस्टिक प्राइजेस, हमारे करंट प्राइजेस हमारे जो थे वो ज़्यादा थे, इसके कारण हमारी जो है जीडीपी नॉमिनल ज़्यादा आई है। इसका मतलब ये जो आपकी नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आई है, ये आपको कोई इसका गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। मतलब अगर ये प्राइजेस के कारण आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब कोई आपकी, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि जीडीपी रिफ्लेक्ट करती है हमारी वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का सोशल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमी की प्रोग्रेस कैसी है। बट अगर वो करंट प्राइसेस पे, मींस अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो वो तो प्राइसेस के कारण बढ़ रही है, हमारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बढ़े हैं, वो हमारे उतने के उतने ही हैं। इट मीन्स ये सिर्फ हमारी, एक देखा जाए तो ये इकोनॉमी में कोई आपकी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट ये आपकी मनी इल्यूजन है। मनी इल्यूजन इन द सेंस जो आपके प्राइसेस, मार्केट वैल्यू एक प्रोडक्ट की आपकी रेट ज़्यादा हो गया, उसके कारण आपकी जीडीपी ज़्यादा हुई है, पर आपकी क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दिस इज़ योर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब आगे रियल जीडीपी की। अब रियल जीडीपी कौन सी क्या होती है? रियल जीडीपी हमारी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे,
ये देखा जाए तो ये मार्केट वैल्यू है कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारे बन रहे हैं, एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हमारे बन रहे हैं, वो आप किसी एक बेस ईयर के प्राइसेस के साथ उसके साथ कंप्यूट निकालोगे तो आपकी रियल जीडीपी आएगी। ठीक है बेटा। सो रियल जीडीपी में इस पे जो आपका फॉर्मूला आएगा वो बेटा गलती से नॉमिनल जीडीपी लिखा गया है, नॉमिनल जीडीपी नहीं आएगा, यहाँ पे रियल जीडीपी आना है। ठीक है, दिस इज़ माय मिस्टेक। सो प्लीज़ इसको आप ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी नहीं आना है, रियल जीडीपी आना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर Q मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्राइस जो है वो हमारे किसी अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे बेस ईयर में जो हमारे प्रिवेल करे थे हमने वो लेने हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें देखो, इसमें करंट ईयर प्राइसेस हम नहीं लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आया नॉमिनल और रियल जीडीपी में। जो रियल जीडीपी है वो कब आपकी बढ़ेगी, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके प्राइसेस तो पुराने ही चल रहे हैं, अगर आपकी उतनी ही रहेगी जीडीपी। बट अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में फ़्लो हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अगर ज़्यादा बढ़ेगी तभी इकोनॉमी में फ़्लो होगा, तभी हमारी रियली जीडीपी जो है इंक्रीज़ होगी। सो ये मनी इल्यूजन नहीं होगा, ये बेसिकली आपको ये ओरिजिनल पिक्चर आपको एक इकोनॉमी की डिपिक्ट करेगा कि इकोनॉमी की असलियत में सोसाइटी एक इकोनॉमी का क्या सोशल स्टेटस आपका बड़ा है, वेलफेयर इकोनॉमी का बड़ा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। ठीक है बेटा। सो अगर आप इसमें देखो जो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस योर रियल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है बेसिकली अगर आप देखा जाए ये इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। एक इकोनॉमी का ये अच्छा मेजर है, डिपेक्ट करता है जो आपको वेलफेयर। वो क्यों डिपेक्ट करता है, क्योंकि इसमें पर यूनिट गुड्स और सर्विसेज फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है। बट आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपका अच्छा मेजर नहीं है, क्योंकि ये तो अगर आपकी करंट प्राइसेस के साथ से दिखते हैं। अगर आपके करंट प्राइसेस आपके बढ़ गए तो आपकी जीडीपी बढ़ रही, डज नॉट शो दैट देयर इज इंक्रीज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपको ना यही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाई है, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। पहले आपको नॉमिनल जीडीपी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ और फिर आपको एक रियल जीडीपी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। राइट, तो पहले हम नॉमिनल जीडीपी करेंगे। इसमें जो नॉमिनल जीडीपी में हमने कुछ ये एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें कि हमारी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट ही रही है, और जो इकोनॉमी में जो मैं आपको 3 गुड्स दिखाऊंगी सिर्फ वही गुड्स बन रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको वीट, क्लॉथ एंड शुगर की एग्जांपल दी है, और सिर्फ वही आपके 3 प्रोडक्ट्स आपके इकोनॉमी में बन रहे हैं और आपकी आउटपुट जो है वो सेम रही है। ये इस एजम्पशंस पे एग्जांपल आपको मैं इलस्ट्रेट कर रही हूँ। सो ये देखो, ये आपको टेबल दिया गया है 2011-12 का, जिसमें आपको कॉमोडिटी 3 है, जैसे मैंने आपको बताया था वीट, क्लॉथ और शुगर है। क्वांटिटी कितनी है 2011-12 की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी कितनी थी वीट की 20 टन्स, क्लॉथ की 100 मीटर्स, शुगर की 5 टन्स। और प्राइजेस जो है वीट के है 100 पर टन, क्लॉथ के है 5 पर मीटर और शुगर का है 500 पर टन। तो अब हमने इसमें निकालनी है जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी हमने निकालनी है। सो ये जो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, प्राइस को हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 2000, 100 को 5 से करोगे आंसर विल बी 500, एंड 5 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 2500। सो हमने जीडीपी निकालनी है, तो जीडीपी तो हमने सारे प्रोडक्ट्स की फाइनल वैल्यू लेनी है, तो जो नॉमिनल जीडीपी एट एमपी कितनी आएगी सबको ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 5000। ठीक है, ऐसे ही हम आगे निकालते हैं रियल जीडीपी। तो इसमें देखो ये जो नॉमिनल जीडीपी आपकी हुई है ये एक्चुअल राइज इन प्राइस के कारण हुई है। प्राइस अगर हमारे बढ़े हैं तो वो बढ़ी है, क्वांटिटी तो हमारी उतनी की उतनी ही है, हमने कोई चेंज नहीं की है।
तो ये नॉमिनल जीडीपी थी। अब बात करेंगे रियल जीडीपी की। ठीक है बेटा, अब रियल जीडीपी में देखो, सॉरी ये नॉमिनल जीडीपी की है, अभी अब हम बात करें रियल जीडीपी में आपको आगे बताऊंगी। ये पहले 2011-12 की बात थी और अब हम 18-19 की बात कर रहे हैं। वही प्रोडक्ट्स है, उतनी ही क्वांटिटी क्योंकि चेंज ही हमने पहले ज़ूम किया है। प्राइजेस जो है वो हमारे चेंज हुए हैं। पहले हमारा जो था प्राइस ऑफ वीट वो 100 पर टन था, अब है हमारे 1000 पर टन। ये देखो प्राइजेस चेंज हुए रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। आपके प्राइजेस 100 से 1000 पहुंच गए, क्लोथ आपका 5 से 20 पहुंच गया, और शुगर में आपका 500 पर टन से 1600 पर टन में कितने प्राइजेस हमारे चेंज हुए, उससे हम जीडीपी के ऊपर असर देखते हैं। सो जीडीपी एमपी कितना आया हमारा वीट के केस में 20 इंटू 1000 दैट कम्स आउट टू बी 20,000। क्लोथ आपकी आई है 2000 और शुगर आपकी आई है 5 इंटू 1600 दैट इज़ 8000। तो आप पूरी जीडीपी एमपी जो आपकी नॉमिनल है वो कितनी आएगी हमारी 30,000। ये देखो 2011-12 में हमारी 5000 थी, 5000 करोड़ थी, और अब हमारी 2018-19 में 30,000 करोड़ है। इट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स आपके सिर्फ जो ये आपकी जीडीपी बढ़ी है वो किस लिए बढ़ी है, सिर्फ ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जो आपके करंट ईयर के प्राइस है उनके चेंज के कारण आपकी रियल नॉमिनल जीडीपी चेंज हुई है। कोई आपकी प्रोडक्शन में, आउटपुट में कुछ आपकी चेंज नहीं हुई है। पहले भी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी और अभी उतनी है। इट मीन्स ये आपका रियल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी शो नहीं कर रहा है, बिकॉज आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आगे हम रियल जीडीपी की एग्जांपल लेते हैं। ये भी आपकी वही एग्जाम्पशंस पे एज्यूम करती है कि जो आपके 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वीट, क्लॉथ एंड शुगर, और प्राइसेस आपके कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्वांटिटी आपकी 20, 100 और 5 पहले जैसे ही है। 20 टन्स वीट, 100 मीटर्स क्लॉथ और 5 टन्स शुगर, वही आपकी 2011-12 वाली एग्जांपल है। और प्राइजेस भी आपके वही हैं, 100 पर मीटर, सॉरी 100 पर टन, 5 पर मीटर एंड 500 पर टन। सो फर्स्ट केस में आपकी रियल जीडीपी आनी है। बेटा यहाँ पे गलती से मेरे से नॉमिनल लिखा गया है, आपने प्लीज़ उसको ध्यान रखना। नॉमिनल जीडीपी नहीं है, वो रियल जीडीपी है। ठीक है, तो आंसर आपका 2500 एंड आपका 2500, टोटल आपका वही आया 5000। अब हमने रियल जीडीपी की एस्टिमेशन करनी है 2018-19। वही हमने एग्जांपल लिए, उसमें ही देखो वही हमारा है 30 टन्स पहले जैसे था, 30 टन्स। देन आपका जो है क्लॉथ है वो आपका 200 मीटर्स हो गया, और आपकी शुगर जो है वो 10 टन्स होगी। प्रोडक्शन इसकी क्वांटिटी आपकी बड़ी है, आपकी जो है पहले 20 टन से 30 हुई है। देन आपकी क्लॉथ जो है 100 से 200 हुआ है, और जो शुगर है आपकी 5 से 10 टन्स हुई है। तो इस केस में हमारी जो प्राइसेस हैं वो हमारे 100 पर टन, प्राइसेस कांस्टेंट लेने हैं, क्वांटिटी हमारी चेंज होगी। तो इसमें एजम्पशन थोड़ी सी चेंज होगी हमारी कि प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें हमारे क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट थी। तो प्राइसेस कांस्टेंट है तो मीन्स 100, 5 और 500 ही है। तो रियल जीडीपी के केस में आप देखो यहाँ पे 3000, 1000 एंड 5000, तो रियल जीडीपी हमारी कितनी आई 9000। अब देखो ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स यहाँ पे हमारी जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है 5000 से 9000 करोड़ पे, 4000 करोड़ हमारी जीडीपी बढ़ी हुई है। बट ये हमारी क्यों बढ़ी है, प्राइजेस हमारे वही हैं क्योंकि हमने कांस्टेंट ईयर के प्राइजेस लिए, हमारी चेंज किस में हुई है, क्वांटिटी। सो इट शोज़ अ रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी कि रियली वेलफेयर आपका हुआ है, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हुई हैं। ये आपका रियल पिक्चर डिपेक्ट करती है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में रियली डिपेक्ट करती है, राइट। तो ये थी आपकी रियल जीडीपी और आपकी नॉमिनल जीडीपी पे। इस टेबल में सिर्फ मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि वो नॉमिनल की जगह मैंने रियल लिखना था, मैंने नहीं लिखा। आप प्लीज़ इसको मिस्टेक आप पेपर में मत करना, ठीक है बच्चे। सो आप देखो आगे बात आती है हमारी, अगर हमने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। रियल जीडीपी जो है वो हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी करंट प्राइसेस पे होती है।
तो इसमें आपका फॉर्मूला चलेगा रियल जीटीपी इज इक्वल टू जीटीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या आप नॉमिनल जीटीपी लिखो, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसमें आपको प्राइस इंडेक्स पेपर में दिया हुआ होगा। ठीक है बेटा। तो अगर आपको कन्वर्जन आ जाती है नॉमिनल जीटीपी को रियल जीटीपी में कन्वर्ट करने की, तो आपको नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब आप दूसरा कह दो, अगर आपने नॉमिनल जीटीपी को रियल जीटीपी मतलब नॉमिनल जीटीपी निकालना है आपने रियल जीटीपी से, तो फॉर्मूले को उल्टा कर लो। नॉमिनल जीटीपी इज इक्वल टू रियल जीटीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100. You will get the same answer. So this is all about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box. Thanks for watching.